चुप रहने की ताकत। बुद्धदेव की एक प्रेरणादायक कहानी। चुप रहने की ताकत से आपको क्या सीख मिलती है? आइए इस कहानी के बारे में आपको सिखाएं। कृपया इस कहानी के बारे में आपको जानना जरूरी है। चुप रहने की ताकत। चुप रहने की ताकत। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। सोशल मीडिया, बहस, तर्क, शिकायतें, सब और आवाज ही आवाज है। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसी शक्ति है जो बिना बोले काम करती है, बिना दिखे असर करती है और बिना लड़ाई के जीत दिलाती है। चुप रहने की ताकत। चुप रहना कमजोरी नहीं है। यह डर का संकेत नहीं है। यह हार नहीं है। बल्कि चुप रहना एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना हथियार के जीत लेता है। एक, चुप रहना क्या है? चुप रहना सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है। चुप रहना है अपने अहंकार को शांत करना, अपने क्रोध को रोकना, अपने शब्दों को समझदारी से बचाकर रखना। जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो शब्द हमारे मालिक बन जाते हैं। जब हम सोचकर चुप रहते हैं तो हम शब्दों के मालिक बन जाते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं क्या कहना है और क्या नहीं। दो शब्द घाव देते हैं, चुप्पी मरहम बनती है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जाता है जो कहना नहीं चाहिए था। कितनी ही दोस्तियां, परिवार, प्रेम बस कुछ शब्दों की वजह से बिखर जाते हैं। लेकिन चुप्पी समय देती है। चुप्पी सोचने का मौका देती है। चुप्पी घाव भरने देती है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर कोई उत्तर न देना होता है। तीन, चुप रहने वाला व्यक्ति अंदर से सबसे मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया देता है। मजबूत व्यक्ति हालात को समझता है। जब कोई आपको अपमानित करे, उकसाए, गलत बोले, तब चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही चुप्पी आपकी ताकत होती है, क्योंकि आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर रहे होते हैं। आप सामने वाले को अपने स्तर तक नहीं गिरने देते। आप अपनी ऊर्जा बेकार की लड़ाई में नहीं गवाते। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है। चार, चुप्पी और आत्मसम्मान। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी जवाब देना आपके आत्मसम्मान को छोटा कर देता है। चुप रहना यह दिखाता है कि आप जानते हैं आप कौन हैं और आपकी कीमत क्या है। जब आप चुप रहते हैं, आप अपनी गरिमा बचाते हैं। आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। पांच, चुप रहने से मन शांत होता है। मन सबसे ज्यादा अशांत तब होता है जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर चीज पर अपनी राय थोपते हैं, हर इंसान से जीतना चाहते हैं। चुप रहना मन को विश्राम देता है। यह एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन है। जब आप चुप रहते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, निर्णय बेहतर होते हैं। बुद्ध ने कहा था, शांत मन सबसे बड़ा आभूषण है। 6, चुप रहने से बुद्धि बढ़ती है।
जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह कम सुन पाता है, और जो कम बोलता है वह ज्यादा समझ पाता है। चुप रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, हालात को गहराई से देखते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। महान नेता, संत, विचारक सब कम बोलते थे, ज्यादा समझते थे। ज्ञान शोर में नहीं, चुप्पी में जन्म लेता है। 7, चुप रहना रिश्तों को बचाता है। रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत प्रतिक्रिया। पति पत्नी, माता पिता, दोस्त। अक्सर रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। अगर हम थोड़ा चुप रहना सीख लें, बहस झगड़े में नहीं बदलती, गलतफहमियां समय के साथ सुलझ जाती हैं, प्यार बना रहता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए सही शब्द नहीं, चुप्पी चाहिए। 8, चुप्पी और समय का जादू। चुप रहना समय के साथ मिलकर काम करता है। जो बात आज बहुत बड़ी लगती है वह समय के साथ छोटी हो जाती है। अगर आप तुरंत बोल देते हैं तो मामला बिगड़ सकता है। अगर आप चुप रहते हैं तो समय खुद जवाब दे देता है। समय और चुप्पी दोनों मिलकर सबसे कठिन सवालों का हल निकाल देते हैं। 9, चुप रहने से लोग आपकी कदर करते हैं। जो हर समय बोलता है उसकी बात की कीमत कम हो जाती है। जो सोच समझकर बोलता है उसकी एक बात भी वजन रखती है। जब आप चुप रहते हैं लोग आपकी बात सुनने को तरसते हैं। आपकी उपस्थिति असरदार बनती है, आपकी बात में गहराई आती है। कम शब्द लेकिन सही शब्द, यही प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान है। 10, चुप रहना खुद से जुड़ने का रास्ता है। जब आप चुप रहते हैं तब आप दूसरों से नहीं, खुद से बात करते हैं। आप समझते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपकी सीमाएं क्या हैं। चुप्पी आत्मचिंतन का द्वार है। यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। 11, चुप्पी डर से नहीं, समझ से आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब डर जाना, लेकिन सच्चाई यह है, डर बोलने पर मजबूर करता है, समझ चुप रहना सिखाती है। जो डरता है वह खुद को सही साबित करने के लिए बोलता है। जो समझदार है वह जानता है कि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं। 12, कब चुप रहना चाहिए? चुप रहना तब चाहिए जब गुस्से में हो, सामने वाला सुनने को तैयार न हो, बहस बेकार की हो, शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो, और बोलना तब चाहिए जब अन्याय हो, सच दबाया जा रहा हो, चुप्पी गलत को बढ़ावा दे। चुप रहना ताकत है, लेकिन समझदारी के साथ। निष्कर्ष, चुप रहना एक अभ्यास है। यह रातों रात नहीं आता, लेकिन जो इसे सीख लेता है वह जीवन को गहराई से जीने लगता है। चुप रहना आपको शांत बनाता है, मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है और अंततः खुश बनाता है। इस शोर भरी दुनिया में अगर आप चुप रहना सीख गए तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ी ताकत पा ली। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर गौतम बुद्ध की कहानी के रूप में प्रेरक कथा भागों में सीरीज भी लिख सकता हूं। बस बताइए।
यह रहा चुप रहने की ताकत, भाग दूसरा, लगभग 3000 शब्दों में। यह भाग पहले हिस्से से आगे गहराई में जाता है, व्यवहार, जीवन, संघर्ष, आत्मबल और आध्यात्मिक समझ के साथ। चुप रहने की ताकत, भाग दूसरा, जहां मौन कमजोरी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भूमिका। पहले भाग में हमने समझा कि चुप रहना केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, समझ और शक्ति का प्रतीक है। अब इस दूसरे भाग में हम यह जानेंगे कि चुप्पी कैसे जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में ढाल बनती है, अपमान, अन्याय और पीड़ा में शक्ति देती है, इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह बिना बोले जीत जाता है। यह भाग उन लोगों के लिए है जो बार बार ठगे गए, अपमानित हुए, नजरअंदाज किए गए और फिर भी टूटे नहीं। एक, जब बोलना आपको कमजोर बना देता है। हर बार बोलना आपको मजबूत नहीं बनाता। कई बार बोलना आपकी कमजोरी उजागर कर देता है। जब आप गुस्से में सफाई देते हैं, हर आरोप का जवाब देते हैं, हर झूठ को तुरंत सुधारने दौड़ते हैं, तब आप सामने वाले को यह बता देते हैं कि उसकी बात ने आपको हिला दिया है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप यह संदेश देते हैं कि मैं इतना छोटा नहीं कि हर शब्द पर प्रतिक्रिया दूं। चुप्पी आपकी आंतरिक स्थिरता को दिखाती है। 2, अपमान के समय चुप्पी की परीक्षा। अपमान सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब कोई आपके चरित्र पर सवाल उठाए, आपके संघर्ष को छोटा बताए, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए, तब मन चिल्लाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति उस पल चुप रह जाता है वह भीतर से एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है, क्योंकि अपमान सहकर भी शांत रहना आत्मबल है। बदले की इच्छा छोड़ देना आत्मविजय है। अपमान शब्दों से नहीं, धैर्य से हराया जाता है। 3, चुप रहने वाला व्यक्ति देर से टूटता है। जो हर बात बाहर निकाल देता है वह अंदर से जल्दी खाली हो जाता है। जो व्यक्ति हर दुख। यह रहा चुप रहने की ताकत, भाग तीसरा, लगभग 2000 शब्दों में पहले दोनों भागों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और भी गहरा, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाला। चुप रहने की ताकत, भाग तीसरा, जहां मौन जीवन का सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। भूमिका। पहले भाग में हमने जाना कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। दूसरे भाग में समझा कि अपमान, संघर्ष और पीड़ा में चुप्पी कैसे ढाल बनती है। अब इस तीसरे भाग में हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां चुप्पी केवल बचाव नहीं रहती बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति बन जाती है। यह भाग सिखाता है कब चुप रहना जीवन बदल देता है, कब मौन सफलता की सीढ़ी बनता है और कैसे चुप रहकर इंसान खुद का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। एक, जीवन में सबसे कठिन काम, सही समय पर चुप रहना। बोलना आसान है, चिल्लाना और भी आसान, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे कठिन कला है। जब आप सही होते हैं, सामने वाला गलत होता है और फिर भी आप चुप रहते हैं, तब अहंकार रोता है लेकिन आत्मा मजबूत होती है। सही समय पर चुप रहना मतलब आप जीत को समय पर छोड़ना जानते हैं। आप अपनी ऊर्जा भविष्य के लिए बचाते हैं। हर सत्य को तुरंत साबित करना जरूरी नहीं, कुछ सत्य समय के साथ खुद उजागर हो जाते हैं। 2, चुप्पी और आत्मसम्मान का गहरा संबंध। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह शांत रहता है।
जो व्यक्ति बार बार खुद को सही साबित करता है, असल में वह अपने भीतर असुरक्षित होता है। लेकिन जो चुप रहता है, वह खुद को जानता है। उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। चुप रहना यह बताता है कि मेरी कीमत आपकी राय से तय नहीं होती। यही असली आत्मसम्मान है। 3. जब लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। दुनिया अक्सर चुप रहने वालों को गलत समझती है। लोग कहते हैं, इसमें दम नहीं, यह बोल नहीं सकता, इसे कुछ आता नहीं। लेकिन वे नहीं जानते कि शेर भी जंगल में हर समय दहाड़ता नहीं। चुप रहने वाला व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर इंसान को अपने स्तर तक नहीं उठाता। जो आपको कम आंकते हैं, वही लोग बाद में आपकी ऊंचाई देखकर हैरान होते हैं। 4. चुप्पी सफलता की सबसे शांत सीढ़ी। सफल लोग कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। जो व्यक्ति हर योजना सबको बता देता है, हर लक्ष्य का ढिंढोरा पीटता है, वह अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन जो चुप रहकर मेहनत करता है, वह परिणाम से बोलता है। उसकी सफलता शोर नहीं करती, काम बोलता है। जब इंसान चुप रहता है। 5. चुप रहने से निर्णय स्पष्ट होते हैं। शोर भरे मन में सही निर्णय नहीं होते। जब आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, खुद से संवाद करते हैं, तब आपके निर्णय मजबूत होते हैं। चुप्पी आपको सिखाती है जल्दबाजी से बचना, भावनाओं में बहने से रुकना और विवेक से चुनना। अक्सर जीवन के सबसे सही फैसले शांत मन में लिए जाते हैं। 6. चुप्पी और आध्यात्मिक शक्ति। हर धर्म, हर संत, हर महापुरुष ने मौन को महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है, ईश्वर से संवाद होता है और सत्य स्पष्ट होता है। जब बाहर का शोर बंद होता है, तब भीतर का संसार जागता है। चुप रहना केवल सामाजिक कौशल नहीं, यह आध्यात्मिक साधना भी है। 7. जब चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना खुद को छोटा करना होता है। ऐसे में आपकी चुप्पी ही आपका उत्तर होती है। आपका संयम ही आपकी सच्चाई बन जाता है। जो आपको समझना चाहता है, वह आपकी चुप्पी भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता, उसे लाख शब्द भी नहीं समझा सकते। 8. चुप रहना और भावनात्मक परिपक्वता। बच्चा रोकर जवाब देता है, परिपक्व इंसान समझकर चुप रहता है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है हर भावना को बाहर न उछालना, हर दुख को तमाशा न बनाना, हर क्रोध को शब्द न देना। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। 9. रिश्तों में चुप्पी का सही स्थान। हर चुप्पी अच्छी नहीं होती और हर बोलना गलत नहीं। समझदारी यही है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना जरूरी है। लेकिन अधिकतर रिश्ते टूटते हैं अधिक बोलने से, कम समझने से। जब आप सामने वाले की बात पूरी सुनते हैं, तुरंत पलटकर वार नहीं करते, तब रिश्ते सांस लेते हैं और धीरे धीरे मजबूत होते हैं। 10. चुप रहकर खुद से दोस्ती। दिन भर हम दूसरों से बात करते हैं,
लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। चुप्पी वही समय देती है। जब आप चुप रहते हैं, आप अपनी थकान पहचानते हैं, अपने डर समझते हैं, अपनी जरूरतों को सुनते हैं। चुप्पी आत्मदया नहीं, आत्मस्नेह सिखाती है। 11 मौन से पैदा होने वाली सच्ची शक्ति। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह असर करती है। यह शक्ति आपको टूटने से बचाती है, आपको गलत राह पर जाने से रोकती है और आपको भीतर से अडिग बनाती है। जिसने मौन को साध लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पा ली। निष्कर्ष, चुप रहना सीखना आसान नहीं, लेकिन इसे सीख लेने के बाद जीवन आसान हो जाता है। चुप्पी आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। डरपोक नहीं, समझदार बनाती है। अकेला नहीं, आत्मनिर्भर बनाती है। इस शोर भरी दुनिया में जो इंसान मौन का साथ पकड़ लेता है, वह कभी खुद को खोता नहीं, क्योंकि जो चुप रहना जानता है, वही सच में जीना जानता है। अगर आप चाहें तो मैं भाग 4, चुप्पी और जीवन की अंतिम सीख, गौतम बुद्ध की कथा के रूप में पूरा श्रृंखला